दिमाग खोल लिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिमाग का सफ़र। मेरा नाम तरुण वर्मा है और ये है ज़ीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री सीरीज़। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट क्लास में दिए गए टी मिशन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 15 क्वेश्चंस टोटल दिए थे जिनके आपको केमिकल फार्मूला लिखना था। तो पहला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड, यानी दो चीज़ों से मिलके बना है, अमोनियम आयन से और क्लोराइड आयन से। तो मैंने ऑलरेडी आपको टेबल दे दिया है कैटायंस का और एनायंस का। तो उन कैटायन के लिस्ट में अमोनियम आयन अगर देखेंगे तो वो होता है NH4+, और क्लोराइड आयन जो होता है वो होता है Cl-। प्लस और माइनस का मतलब क्या कि वो एक है, केवल 1, यानी +1 -1। तो क्या करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग, ये जो +1 है इसका नंबर नीचे लिखेंगे 1 और -1 का नंबर लिखेंगे 1 Cl के नीचे। NH4 का जो 1 है वो चला जाएगा Cl के पास और Cl का जो 1 है वो चला जाएगा हम लोग का NH4 के पास। तो NH4 होल 1 और Cl 1 को हम लोग सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NH4Cl। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम आयन, ये रहा अमोनियम आयन और ये रहा सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के ऊपर होता है -2, तो उसके नीचे 2 लिख लेंगे, और NH4+1 होता है तो उसके नीचे 1 लिख लेंगे। NH4 के 1 को हम लोग भेजेंगे SO4 के पास, और SO4 का जो 2 है वो भेजेंगे हम लोग NH4 के पास। तो NH4 ट्वाइस SO4 बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था हम लोग का अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम और फॉस्फेट, तो ये रहा अमोनियम और ये रहा फॉस्फेट। तो फॉस्फेट होता है -3, तो इसके नीचे लिखेंगे 3, और अमोनियम +1 होता है तो उसके नीचे लिखेंगे 1। अमोनियम का जो 1 है उसको भेजेंगे हम लोग PO4 के पास, और PO4 का जो 3 है उसको भेजेंगे हम NH4 के पास। तो क्या हो जाएगा, NH4 थ्राइस PO4। अगर 3 आ रहा है तो कहेंगे थ्राइस, 2 आ रहा है तो कहेंगे ट्वाइस। ठीक है। चौथा क्वेश्चन था हम लोग का सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर और नाइट्रेट, तो सिल्वर होता है Ag+1 और नाइट्रेट होता है NO3-1। तो इसका 1 नीचे लिख लेंगे, इसका भी 1 नीचे लिख लेंगे, इसके दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा। 1 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो। पांचवा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम होता है Ca+2 और हाइड्रोक्साइड होता है OH-1। तो क्या करेंगे, इसका +2 का 2 नीचे लिखेंगे, -1 का 1 नीचे लिखेंगे और इसको एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 जो है ये Ca के पास चला जाएगा और ये जो 2 है ये OH के पास चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। छठा क्वेश्चन क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम और बाइकार्बोनेट, तो ये है सोडियम Na+1 और ये है बाइकार्बोनेट आयन HCO3-1। तो इसका 1 इसका 1, तो दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम हाइड्राइड। लिथियम और हाइड्राइड है, तो लिथियम होता है Li+1 और हाइड्राइड होता है H-1। ठीक है। तो ये 1 और ये 1 दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, LiH। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये है पोटेशियम बाइसल्फेट। तो पोटेशियम है और बाइसल्फेट है। पोटेशियम है K+1 और बाइसल्फेट HSO4-1। तो इसका 1 नीचे लिखेंगे, इसका 1 भी नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा KHSO4। ये क्या हो जाएगा, KHSO4। 9वां देखते हैं क्या है, फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड, यहाँ पे देखिए अस लिखा हुआ है। ठीक है। तो अस का मतलब होता था कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होता है तो हम लोग OUS यूज करते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो क्या यूज करते हैं, IC, इक यूज करते हैं। तो आयरन जो होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe+2 और Fe+3। तो यहाँ पे फेरस क्लोराइड में Fe+2 वाला लेंगे।
वही देखिए 10th क्वेश्चन देखिए फेरिक है, तो वहाँ पे Fe+3 यूज़ करेंगे। तो फेरस क्लोराइड क्या हो जाएगा, Fe+2 और Cl-1। तो इसका 2 नीचे लिखेंगे, इसका 1 नीचे लिखेंगे और इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, FeCl2 हो जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या था, फेरिक क्लोराइड था। फेरिक क्लोराइड में Fe+3 लेंगे और Cl-1 लेंगे, तो इसका 3 नीचे लिखेंगे, इसका 1 नीचे लिखेंगे और दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, FeCl3 बन जाएगा। 11th पे आते हैं, पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम है और क्रोमेट है, तो ये रहा पोटेशियम और ये रहा क्रोमेट CrO4-2। तो इसका क्या करेंगे, 1 नीचे लिखेंगे, इसका 2 नीचे लिखेंगे और दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये 2 जो है ये K के पास चला जाएगा, तो K2 बन जाएगा, तो ये K2 बन गया और CrO4 है, K2 CrO4 बन गया। 12th क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम और डाइक्रोमेट, तो ये है पोटेशियम और ये है डाइक्रोमेट Cr2O7-2। इसका 1 नीचे लिखेंगे, इसका 2 नीचे लिखेंगे, तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, K2 Cr2O7 बन जाएगा। 13th पे आते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम है और परमैंगनेट आयन है। यहाँ पे पोटेशियम आयन लिखेंगे और परमैंगनेट आयन लिखेंगे। पोटेशियम आयन +1 होता है, तो ये 1 नीचे लिख देंगे इसके, और MnO4-1 होता है, तो इसके भी नीचे 1 लिख देंगे, दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, KMnO4 बन जाएगा। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम साइनाइड दिया हुआ है। अमोनियम और साइनाइड, तो अमोनियम होता है NH4+1 और साइनाइड होता है Cn-1। दोनों का नीचे लिखेंगे 1 और 1 और इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4Cn बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम है और कार्बोनेट है, तो कैल्शियम होता है Ca+2 और कार्बोनेट होता है CO3-2। तो यहाँ पे इसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे भी 2 लिखेंगे और दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, और दोनों में 2 कॉमन आएगा, तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। तो चलिए, ये था टी मिशन का सॉल्यूशन। होप आप सब ने ट्राई किया होगा और करेक्ट भी हुआ होगा सबका। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि ये है दिमाग का सफ़र।